है और डरना किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये कम्युनिटी हमें यही तो सिखाती है कि हमें कैसे अपना हेल्थ मैनेज करना है और मेंटेन करना है। तो हम लोग रहते कहाँ हैं? हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश में त्योहार बहुत मनाया जाता है। मैम ने अभी कहा ना कि अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, वो तो खाना तो है ही, लोग कहते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो उस त्योहार के साथ हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट करें, हमारी ये कम्युनिटी हमें सिखाती है। हमें ये बताती है कि हम उसके साथ भी कैसे जो है एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। जो पहले हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो कैसे हेल्दी रहते थे, क्योंकि वो हर चीज करते भी थे और अपने शरीर को ध्यान भी देते थे। तो हमको कभी घबराना नहीं चाहिए कि कैसे, मतलब हम ये सारी चीजें कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट कर नहीं सकते। ये कम्युनिटी जो है हमें वही सारी चीजें सिखाती है, इसलिए यहाँ पे बने रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि। जैसा कि मैम ने कहा, नवरात्रि आ रही है और हमारे चैलेंज भी शुरू हो रहे हैं इस नवरात्रियों में। मैंने भी कई लोगों से पूछा तो सब लोग ने यही कहा कि नवरात्रि बाद ही ज्वाइन करेंगे। नवरात्रि में अभी मुझे सुबह सुबह पूजा करनी है और जो है इतनी सारी चीजें बनती हैं, तो अभी तो नहीं ज्वाइन करेंगे, नवरात्रि बाद ज्वाइन करेंगे। पर हम लोग ये नवरात्रि में चैलेंज क्यों लेके आए? क्योंकि इसमें सही बात है, बहुत ज्यादा ऑयली जिसको पता नहीं है वो चीजें वो लोग खाते हैं। पुट्टू की पूड़ी खा लेंगे, साबूदाना ढेर सारा खाएंगे, आलू का हलवा खाएंगे, यही सारी डाइट होती है ना, जो कि हम लोग को पता नहीं होता। तो हम लोग व्रत में यही सारी चीजें कहते हैं। और सोच लीजिए, अगर आप लोग 9 दिन यही डाइट खाएंगे तो फिर आपकी हेल्थ के साथ क्या होगा? उसके बाद बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएंगे और उसके बाद एसिडिटी की भी प्रॉब्लम आएगी, रात में नींद नहीं आएगी, खट्टी डकारें आएंगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम आप ये सोचिए कि जो पहले जो ये मतलब इस तरह का जो फास्ट करने का कस्टम जो चला था, वो क्यों चला था? क्या हमारे को पनिश करने के लिए चला था, हमारी बॉडी को, कि हमें खूब सारी चीजें खानी है इसलिए चला था, कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए चला था? ये सोचने वाली बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो त्योहारों का टाइम बताया है, फास्ट करना है, ये क्यों किया है? इसलिए तो नहीं किया है ना कि आप ये सारी चीजें जो है अपनी बॉडी को पनिश करो, ये सारी चीजें खाओ और अपनी बॉडी को पनिश करो, इस चीज के लिए तो नहीं किया है ना। नवरात्रि हमारे लिए सिर्फ एक मतलब धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन शैली को सुधारने का एक अवसर है। हमारे प्राचीन जो मतलब ऋषि मुनि हैं, नवरात्रि में व्रत इसलिए बनाए थे ताकि हम अपने शरीर मन और आत्मा को एक मतलब डिटॉक्स कर सके, एक साथ डिटॉक्स कर सके। वेलनेस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, यानी कि शरीर मन और आत्मा, इन तीनों को एक साथ डिटॉक्स सिर्फ व्रत में ही कर सकते हैं। सोचिए, साल भर हम अपने शरीर में कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन्स जमा करते हैं, कितने मतलब भारी खाना हो गया या नेगेटिव सोच हो गई, स्ट्रेस, चिंता, ये सारी चीजें जमा करते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन हमें एक गोल्डन चांस मिलता है कि हम अपने शरीर को रेस्ट दें, अपने मन को शांत करें और अपनी आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी से मतलब खुश करें। ये हमें नवरात्रि के 9 दिन हमें ये गोल्डन चांस दिया जाता है। यही वजह है कि व्रत में सात्विक खाना खाने की परंपरा है। सिर्फ यही वजह है कि हम लोग व्रत में सात्विक खाना खाते हैं और जो है ताकि हम अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाल सकें और नई पॉजिटिविटी को अपने अंदर ला सकें। ये 9 दिन हमारी बॉडी नेचुरली अपने आप को रिपेयर और रीसेट करती है। इस 9 दिनों में हम अपने, अगर इसको एक मतलब साइंटिफिक वे से देखा जाए, तो इन 9 दिनों में हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है और रीसेट करती है। अगर हम अपने उन्हीं ऋषि मुनियों की बात माने तो, इस तरह की मतलब अपने थॉट के हिसाब से चीजें ना खाएं तो, अगर हमें सही नॉलेज हो तो, और वो नॉलेज कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें किसी भी त्योहार, किसी भी व्रत में। एचएल मींस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। तो एचएल का मतलब होता है एक ऐसी जीवन शैली जो शरीर जहां पे स्वस्थ रहे, मन जो है सकारात्मक रहे और आपकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहे। माइंड बॉडी एंड सोल तीनों, हमारा क्लब भी इसी पे पूरा का पूरा डिपेंड है, हमारे माइंड बॉडी एंड सोल। तो सात्विक फूड जो होता है, सात्विक खाना जो होता है, आपके हार्ट और माइंड को शुद्ध रखता है। और भक्ति और मेडिटेशन
जो आप भजन करते हो, पूजा करते हो, तो एक पीस, एक शांति मिलती है। कुछ भी आप मतलब कुछ भी प्रेयर करते हो, अपने जिस भी भगवान को मानते हो, तो आपको एक शांति मिलती है। तो वो जो है आपके मन को पॉजिटिव रखती है। रेस्ट एंड डिसिप्लिन, ये बॉडी को डिटॉक्स और रिपेयर करती है। जब आप मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हो, तो फिर बॉडी आपकी रिपेयरिंग मोड में जाती है। जब आप बॉडी को रेस्ट देते हो, कहते नहीं रात में सोते वक्त हमेशा बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो नवरात्रि में हम सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्रूट्स है, मखाने हैं, सिंघाड़ा है, दूध। ये हमें एनर्जी देता है, शुद्ध एनर्जी देता है। घी और ड्राई फ्रूट्स, देशी घी और ड्राई फ्रूट्स इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। हर्बल टी है या नारियल पानी है, गुनगुना पानी, ये सारे के सारे शरीर को हमारे डिटॉक्स करते हैं। ये मतलब ये समझना चाहिए कि ये व्रत भूख सहने के लिए नहीं है, ये बल्कि अपने शरीर को एक ब्रेक देने के लिए बनाया गया है, ताकि बॉडी खुद को हील कर सके, ताकि बॉडी अपने आप को हील्स कर सके। हमें अपने मतलब व्रत के टाइम अपने बॉडी को पनिश नहीं करना है, इस तरह से पॉजिटिव सोच करना है कि हम इस व्रत के टाइम अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उसको रेस्ट दे रहे हैं, उसको अनहेल्दी खाना नहीं दे रहे हैं, सात्विक भोजन दे रहे हैं। तामसिक भोजन के बारे में क्या कहा जाता है कि जो भी ज्यादा नॉनवेज वगैरह खाता है, ये सब तामसिक होते हैं। तो उसको देखिए बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होता है। तो इन 9 दिनों में जो है हम लोग सात्विक खाना खाते हैं, तो उसमें हमारा जो है बॉडी थोड़ा रेस्ट होती है और हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं और हम पीस माइंड में जाते हैं। जब हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सात्विक खाना तभी अपना पूरा मतलब असर दिखाता है जब हम अपने मन भी मतलब सात्विक रखते हैं। मतलब खाना तो हम सात्विक खा रहे हैं, पर हमारा अगर माइंड और हमारा मन सात्विक नहीं है, तो फिर वो असर नहीं करता है कि हम मतलब वही हो गया ना कि डाइटिंग कर रहे हैं पर दिमाग में गंदगी भरी है, तो उस डाइटिंग का कोई असर नहीं होने वाला है। तो वही कहते हैं कि जब हम खाना तो सात्विक खा रहे हैं, पर हमारा मन भी सात्विक होना चाहिए। यानी कि रोज पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बैलेंस्ड हूं, ये रोज करना। मैम रोज यहाँ पर एक पॉजिटिव अफर्मेशन करा रही हैं सिर्फ इसीलिए कि हम टोटल अपनी पूरे बॉडी को मतलब टोटल साथ दें और उसके साथ अपने हेल्थ जर्नी में आगे बढ़े। तो मतलब जैसे कि माँ दुर्गा का मंत्र या भजन, ये हमें अंदर से जो एनर्जी देता है। जब हम भजन गाते हैं या कोई भी मंत्र या श्लोक या सुबह पूजा, मतलब आप आधे घंटे भी अगर पूजा करने बैठते हो, तो टोटल सारे घर का काम छोड़ के शांति से बैठते हो। ये नहीं कि बस करना है पूजा इसलिए कर लिया, तब आपको वो फल नहीं मिलता। तब कहते हैं ना कि भगवान भी खुश नहीं होते। आप 10 मिनट भी अगर दिमाग से, शांत मन से पूजा में ध्यान लगाते हो और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हो, उन अपने आप को उनके ऊपर छोड़ देते हो, तब जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, वो आपके पूरी बॉडी को अपने आप हील करती है, अपने आप रिपेयर करती है। नवरात्रि के दौरान हम अपने शरीर को बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होने देना है। जैसे मैम ने कहा ना कि कई लोग बोले, हमें भी कई लोग बोले कि नवरात्रि में मतलब काम बहुत है, पर वो काम उनके लिए कैसा है? काम उनके लिए प्रेशर है कि मतलब मुझे बहुत प्रेशर है, मुझे तो पूजा भी करनी है, मुझे तो घर का खाना भी बनाना है, मुझे तो अपने फास्ट का भी खाना बनाना है, बच्चे भी देखना है। तो वो तो इस नवरात्रि को एज अ प्रेशर ले रहे हैं। भगवान पे एहसान कर रहे हो आप, भगवान पे एहसान कर रहे हो कि भगवान जी मैं अपना काम भी कर रही हूँ और आपकी पूजा भी कर रही हूँ, देखिए कैसे कर रही हूँ। तो ये थॉट लेकर अगर हम फास्ट कर रहे हैं, तो फिर वो तो प्रसाद तो मिलना ही नहीं है, वरदान तो मिलना ही नहीं है, और हमारी बॉडी तो रिपेयर होनी ही नहीं है। तो इस थॉट के साथ हमें कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए स्ट्रेस माइंड के साथ। मतलब कि योगा और प्राणायाम से एनर्जी को बैलेंस कीजिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, वॉक करिए या लाइट स्ट्रेचिंग से अपने आप को एक्टिव रखिए। और सबसे जरूरी है पूरी नींद लीजिए। स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो ओवरऑल हमेशा हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए। हमें जो है मतलब बताया जाता है कि हमेशा जब हम सोते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। तो हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए। नवरात्रि जो है हमें सिखाती है कि फास्टिंग एक पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक प्योरिफिकेशन है, प्योरीफाई करता है। जैसे कि आरओ
जो है वाटर को प्यूरिफाई करता है, वैसे ही ये फास्ट जो होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने फास्ट बनाया है, इस इंडिया में ही हम लोग इतना फास्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी को समय समय पे डिटॉक्स कर सके, प्यूरिफाई कर सके, इसलिए फास्ट बनाए, अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सके। अभी अगर मतलब हम इन 9 दिनों में डिसिप्लिन, सात्विक खाना और पॉजिटिव सोच अपना लेते हैं, तो हम एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही आगे जाकर एक नई जीवन शैली बन जाती है। ये छोटी छोटी आदतें ही हमें अडॉप्ट करनी है, ये छोटी छोटी आदतें ही हमें सीखनी है कि हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर सके और उसे मेंटेन कर सके हमेशा ही। जैसे मैंने शुरुआत में नहीं कहा कि मेरे 2-3 किलो वजन आगे पीछे होते रहते हैं, पर मैं घबराती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और ये सिर्फ नॉलेज के साथ आती है, ये सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ आती है। जैसे रानी मैम ने कल कहा था ना कि जब इस क्लब से नहीं जुड़े थे तो उनको बहुत सारा एंगर इशू था। मुझे क्या था? मुझे बहुत सारी जो है निगेटिव इश्यूज थे। मैं हर चीज को बहुत निगेटिव लेती थी, शायद वो मेरे लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंसेस हों चाहे जो भी हो, मैं हर चीज को नेगेटिव लेती थी। तो इस क्लब में मतलब कहीं भी आप चले जाइए। अच्छा, मेरी दीदी यहाँ से जुड़ी हुई हैं, वो भी मुझे बताई थी एक बार, जब वो पहले यहाँ पे ज्वाइन की थी, तो मतलब उसके पहले वो योगा कहीं और से सीख रही थी, मेडिटेशन क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो मेडिटेशन कहीं और से ले रही थी, और मतलब डाइटिंग तो खैर डॉक्टर से जाके पूछो तो वो एक डाइट कंसल्ट करके देता है, तो 2-3 जगह उन्हें जाना पड़ रहा था। यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा कि इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। वही मैं कहेंगे, इससे बेटर तो कम्युनिटी कोई है ही नहीं। यहाँ पे आपके मतलब मेडिटेशन भी कराया जाता है, आपकी डाइट कंट्रोल भी कराई जाती है, और अफर्मेशन पॉजिटिव भी कराया जाता है। सारी चीजें यहाँ पे कराई जाती हैं। आपको डिप्रेशन से भी निकाला जाएगा, आपकी बॉडी भी हील अप होगी, आपका वेट भी लॉस होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है ओवरऑल आपकी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है। तो ये कम्युनिटी तो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस कम्युनिटी पे विश्वास करना है, जैसे हम भगवान जी पे विश्वास करते हैं कि सबकी चीज उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वैसे ही कहेंगे जितने भी नए मेंबर, जितने पुराने हैं, उन्होंने तो छोड़ा है इस कम्युनिटी को, कोचेस को अपने उस पे छोड़ा है, तो उसी तरह कहेंगे कि जितने भी नए मेंबर हैं वो अपने कोचेस पे अपने आप को छोड़ दें विश्वास करके, तो उनको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो नवरात्रि के 9 दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। तो मतलब ये जो फास्ट होता है वो हमें एक नई शुरुआत का मौका दे रही है। अपने शरीर को डिटॉक्स कीजिए, अपने मन को सात्विक बनाइए और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, अपने सोल को शक्तिशाली बनाना है। जैसे कि हमें किसी की बात का कुछ असर ना हो, कुछ भी कोई कह के निकल जाए, हमें उसका असर नहीं है। तो अपने सोल को भी शक्तिशाली बनाना है, अपनी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है। सिर्फ ऊपरी बॉडी को ठीक नहीं करना है कि हम जो है सिर्फ जो है अपना हेल्थ लॉस कर लिए, वेट लॉस करने आए हैं, ओनली वेट लॉस कर लिए, दैट्स इट। तो वो वेट लॉस आपके साथ हमेशा नहीं बना रहेगा जब तक आप अपने अंदर से उस चीज को फील नहीं करोगे, और उसको आपके अंदर ये विश्वास रहेगा कि हाँ अब हम एकदम परफेक्ट हैं, हम एकदम सही हैं, अब हम जो खा रहे हैं, जो भी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें वो सही है, कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं रहेगा। तो मतलब कहते हैं ना कि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा आती हैं आशीष देने, आशीर्वाद देने, तो हमें उस आशीष और उस आशीर्वाद के लिए अपने आप को काबिल बनाना है, अपने आप को उस लायक बनाना है कि हाँ हमें वो आशीर्वाद और वो आशीष माँ दुर्गा से मिले, हम पूरी तरह पॉजिटिव रहें, हम उनसे शिकायत के मोड में नहीं रहें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव रखिए कि सब चीज ठीक हो जाएगा, सब चीज सही हो जाएगा, और हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव रखना चाहिए। सात्विक फूड, पॉजिटिव माइंड, और हमारी जो ये हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, यही नवरात्रि का असली वरदान है। ये समझिए कि यही हमारी नवरात्रि में हमारे लिए, समझ लीजिए कि यही प्रसाद है और यही माँ दुर्गा का असली वरदान है। तो मैं चाहूंगी कि आप मतलब इस कम्युनिटी में जिसको भी इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स आई है वो जरूर अपना रिजल्ट शेयर करें कि हाँ हमें यहाँ रह के बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आए हैं, और ये हम हमेशा अपनी लाइफ में आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए राखी मैम के पास चलते हैं। ओवर टू यू राखी मैम। थैंक यू सो मच प्रणीता जी। बिल्कुल, नवरात्रि हमें यही सिखाने आती है, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं।
मार्केट जाएँगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी अभी। जैसे कि अब तो सब चीज़ें आने लगी, व्रत का ये, व्रत का वो। मैं तो देखती हूँ कि पहले लोग बाहर नहीं खाते थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा हो गया कि स्पेशल मेन्यू तैयार किए जाते हैं रेस्टोरेंट में, और वहाँ भी जाकर के लोग खाना पसंद करते हैं बाहर की चीज़ें। जितनी भी केले के चिप्स, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें, और खा लेते हैं। पर वो सब नहीं करना है यहाँ पर। कम से कम जितने लोग हैं, आप लोग घर में आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो अपने घर में बनाइए, ठीक है? मखाने भून के रख सकते हैं, और बिना बहुत कम घी में थोड़ी-सी मूँगफली भून के रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स तैयार करके रख सकते हैं। व्रत के लड्डू होते हैं, प्रोटीन लड्डू, वो बना के रख सकते हैं। तो अपने घर में अपनी चीज़ें बनाइए, और अपने सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, वो ज़रूर से अपनी तैयारी करें। और सब काम के साथ-साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, हमने कहा कि हम उसको, जो चैलेंज है उसको नवरात्रि में ही स्टार्ट करेंगे, ताकि सब लोग इधर-उधर भटके नहीं और उसको करते रहें। तो चलिए, प्रियंका जी से बाई